हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गर्ल्स पैंट ट्राउज़र कटिंग एंड स्टिचिंग। तो ये ट्राउज़र मैं आपको 1 मीटर फैब्रिक से बनाना बताऊंगी। तो 1 मीटर फैब्रिक से आप बिल्कुल इजीली इस ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग कर सकते हो। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर रियॉन फैब्रिक ले लिया है। फैब्रिक हमारा यहाँ पे ये 3 मीटर है, तो 2 मीटर से कुर्ती बनेगी हमारी। पहले मैं ट्राउज़र की कटिंग कर लेती हूँ फैब्रिक से, कुर्ती मैं बाद में बनाऊँगी। तो इस तरह से ये हमारा जो फैब्रिक है मैं इसको ओपन कर लेती हूँ अब। तो हमारी जो फैब्रिक की विड्थ है वो ज़्यादा है। अगर आपके फैब्रिक की विड्थ कम है तो आप 1 मीटर से नहीं बना पाएंगे, तो फिर आप 2 मीटर ही फैब्रिक ले। तो मैंने रियॉन फैब्रिक ले लिया है यहाँ पे ये इस तरह से। तो पहले मैं इसमें से ट्राउज़र की कटिंग कर लूँगी, बाद में मैं कुर्ती को करूँगी। तो कुर्ती का वीडियो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाली हूँ। तो अभी मैं आपको इस वीडियो में ट्राउज़र की ही कटिंग बताऊंगी और स्टिचिंग। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए बिछा लिया है, जितनी हमें इसकी विड्थ चाहिए। तो मैंने 15 इंचेस पे रखा है इसको। अब 2 इंच में इसको कम कर दूंगी यहाँ पे, इस तरह से 13 इंच हमारा रह जाएगा, 13 इंचेस पे। अब इसके बाद यहाँ पे 2 इंचेस पे ऊपर से एक मार्क करूँगी मैं। तो ऊपर से मैंने जो इसकी बेल्ट रखी है वो रखी है मैंने 13 इंचेस पे। अब इसके बाद यहाँ से पूरे को मैं इसको 2 इंचेस पे एक मार्क करूँगी ऊपर से, जो हमारा मार्जिन में जाएगा इलास्टिक के लिए। तो ये मैंने इस तरह से इसको 2 इंचेस पे एक मार्क कर दिया है इलास्टिक के लिए ऊपर से। अब इसके बाद यहाँ से क्रोच एरिया को मार्क करूँगी मैं। तो इस तरह से मैंने रख लिया है इसको यहाँ पे 13 इंचेस पे। तो नीचे वाले निशान से ही आपको रखना है। यहाँ पे इसको 13 इंचेस पे मैंने इसको मार्क कर दिया है इस तरह से। क्रोच एरिया को ऊपर से मिलाते हुए नहीं रखा है, 2 इंच ऊपर से छोड़ते हुए मैंने रखा है इसको। अब यहाँ से ये हमारा कम था 2 इंच, और यहाँ से बाहर को निकालते हुए रखूँगी, पूरा 15 इंचेस पे रख दूँगी। ऊपर से हमारा 13 पे था और क्रोच एरिया मैंने पूरा 2 इंच एक्स्ट्रा रख दिया है 15 इंचेस पे। अब इसको हल्की सी मैंने कर्व शेप दे दी है इस तरह से क्रोच एरिया को। अब इसके बाद यहाँ पे मैं इसकी लेंथ रख लूँ। तो इसकी लेंथ यहाँ पे मैं ले लूँगी 42 इंचेस पे। तो 42 इंचेस पे मैंने इसको मार्क कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ से नीचे से इसकी मोरी लूँगी। तो मोरी को मैं यहाँ पे 7 इंच पे मार्क कर दूँगी इस तरह से। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट रहने वाला है। पहले मैं फ्रंट वाले पार्ट को ही मार्क कर रही हूँ। तो मैंने इसको 7 इंच पे मार्क कर दिया है। अब 2 इंच एक्स्ट्रा मार्क कर लूँगी नीचे से, जो हमारा फोल्ड में जाएगा। तो उसके लिए मैंने मार्क कर लिया है। अब यहाँ से जब हम फोल्ड करते हैं ना, तो ये सही नहीं आता है, कम रह जाता है। तो इस तरह से मैं इसको आड़ा सा मार्क कर दूँगी। ये फोल्ड के लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। अब इसके बाद यहाँ से इस तरह से आड़ा सा रखूँगी मैं इंची टेप। अगर आपके पास सेफ अंटी है आप उससे भी इस मार्क को कर सकते हो। तो सिंपली मैं इसको आड़ा सा रखते हुए मार्क कर दूँगी पूरे को। तो मैंने इस तरह से पूरे को मार्क कर दिया है यहाँ पे इस तरह से। अब इसके बाद मैं एक मार्क और कर दूँगी इसको, जो हमारा मार्जिन में जाएगा। तो ये मार्क मैं इस तरह से कर दूँगी नीचे तक के। तो यहाँ पे ये मार्क मैंने कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ से मैं इसको इस तरह से हल्का सा अंदर को रखूँगी इस तरह से। अब ऊपर से आपको मिलाते हुए रखना है और नीचे से आपको इसको इस तरह से कर देना है ज़्यादा सी। और ये जो क्रोच एरिया हमारा है यहाँ तक के आपको इसको यहाँ से लेके आपको हल्का हल्का सा लेते जाना है, और ऊपर से आपको सीधा रखना है। नीचे से इस तरह से 1 इंच पे आपको ला के लास्ट कर देना है। अब इसके बाद जहाँ पे मैंने इसको मार्क किया है वहीं से कट करूँगी। तो ये हमारे जो 2 पार्ट होंगे, ये हमारे फ्रंट वाले पार्ट रहने वाले हैं। मैंने इसको फ्रंट टाइप कर दिया है। अब इसके बाद जहाँ पे मैंने मार्क किया है वहीं से मैं इसको कट करूँगी, और इधर की साइड से बिल्कुल ये जो जॉइंट है यहाँ से कट कर दूँगी। उसके बाद यहाँ से हल्का सा बढ़ाते हुए कट कर दूँगी। ये मैं नीचे तक के इसको बढ़ा दूँगी इस तरह से। तो ये मैंने इसको पूरे को कट कर दिया है, जहाँ पे मार्क किया था वहीं से। अब इसके बाद मैं फ्रंट वाले पार्ट को कटिंग करूँगी। तो ये मैं हटा दूँगी, और इसके लिए जो बराबर वाला हमारा फैब्रिक है इसी को मैं ले लूँगी। तो 1 मीटर से ही हमारा बनने वाला है ट्राउज़र। अब इसके बाद इस फैब्रिक को मैं यहाँ पे डबल फोल्ड करते हुए बिछा लूँगी, और इसके बाद मैं इसके ऊपर जो मैंने फ्रंट वाले पार्ट कटिंग किया है वो रख लूँगी, इसको अच्छे से बिछाते हुए। तो मैंने इसको अच्छे से बिछाने के बाद इसके ऊपर फ्रंट वाले पार्ट रख लिया है अपना इस तरह से। अब मैं इसको मार्क करूँगी। तो सिंपली यहाँ से मैं इसको मार्क करूँगी, 2 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी मैं इसको ऊपर से कमर वाली साइड से भी, और यहाँ से क्रोच साइड से भी मैं इसको 2 इंच एक्स्ट्रा रख लूँगी इस तरह से। इसके बाद सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी मैं, और सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको मैं कर्व शेप में निशान लगा दूँगी यहाँ से। तो 2 इंच एक्स्ट्रा ही रखना है यहाँ से भी, और ऊपर से भी फ्रंट वाले से मैं इसको 2 इंच ज़्यादा रख लूँगी, और इस तरह से कर्व शेप में निशान लगा दिया है।
और यहाँ से बराबर बराबर साइड से भी मैं इसको 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए इस तरह से मार्क कर दूँगी। तो अगर आप पॉकेट वाला ट्राउज़र बना रहे हो तो फिर आप 1.5 मीटर से इसको बना सकते हो, या फिर आपके फैब्रिक की विड्थ जो कम है तो आप बिल्कुल इसको 2 मीटर से ही बना सकते हो। तो मैं सिंपल ट्राउज़र यहाँ पे बना रही हूँ। तो इस तरह से एक निशान में इसको मिलाते हुए लगा दूँगी, जो कि हमारा मार्जिन में जाने वाला है। तो इसको मैंने मार्क कर दिया है और बराबर साइड से सेम इसी की तरह आपको कट करना है। ये हमारा जो है बैक वाले पार्ट रहने वाले हैं दोनों। अब जहाँ पे मैंने इसको मार्क किया है वहीं से मैं इसको कट करूँगी। तो सिंपली मैंने इसको इस तरह से कट कर दिया है। इसके बाद यहाँ से ये बराबर वाली साइड से भी मैं कट कर दूँगी। 1 इंच का ये मैंने कट कर दिया है। सेम इसी तरह से ऊपर से मैंने इसको इस तरह से बिल्कुल बराबर रखा है दोनों को। अब इसके बाद मैं इसको स्टिच करूँगी। दोनों पार्ट हमारे हो गए, फ्रंट वाला पार्ट भी और बैक वाले पार्ट भी, 4 पार्ट हमारे ये बन गए हैं। अब यहाँ पे मैं एक एक पार्ट दोनों के रखूँगी। एक मैं बैक वाला पार्ट ले लूँगी और एक फ्रंट वाला पार्ट ले लूँगी। इस तरह से दोनों का सीधा मुंह अंदर रखूँगी और इस तरह से मैं इसको स्टिच लगा लूँगी। तो सिंपली यहाँ से इस तरह से रखते हुए दोनों को स्टिच लगा लूँगी। इसके बाद दूसरे वाले को भी मैं इसी तरह से ले लूँगी। एक फ्रंट वाला पार्ट ले लूँगी और एक बैक वाला पार्ट ले लूँगी। इस तरह से बिछा लूँगी और यहाँ पे भी मैं एक दूसरे का सीधा मुंह अंदर की साइड पे रख लूँगी। इसके बाद यहाँ पे मैं इसके ऊपर फ्रंट वाला पार्ट रख लूँगी और इस तरह से रखते हुए इसको भी मैं इसी तरह से हल्के हल्के से मार्जिन से स्टिच लगा दूँगी पूरे को। तो सिंपली मैं आपको एक बारी बता देती हूँ स्टिच आपको कैसे लगानी है। दोनों को इस तरह से रखना है। एक बैक वाला पार्ट और एक फ्रंट वाला पार्ट रख लिया है मैंने और इस तरह से दोनों को स्टिच लगा दी है। इसके बाद यहाँ पे मैं इसको इंटरलॉक भी कर लूँगी। तो ये मैंने इसको इस तरह से इंटरलॉक कर ली है स्टिच लगाने के बाद। तो दोनों को मैंने इस तरह से स्टिच लगा ली है, ये वाला पार्ट को भी और इस वाले पार्ट को भी, ये देख सकते हैं आप। और इसके बाद मैंने इसको इंटरलॉक कर दी है। अब इसको मैं ओपन करके बिछा लूँगी। अब दूसरे वाला पार्ट इसके ऊपर रखूँगी। तो मैंने ये सीधा रख लिया है और दूसरे वाला पार्ट मैं उल्टा रखूँगी। यहाँ पे भी एक दूसरे का सीधा मुंह मैं अंदर की साइड पे रख लूँगी। अब इसके बाद क्रोच एरिया से क्रोच एरिया दोनों का मिला लूँगी और यहाँ पे मैं इसको स्टिच लगा दूँगी। इधर वाली साइड से भी क्रोच एरिया दोनों मिला लूँगी और यहाँ से भी इसको स्टिच लगा दूँगी। पक्का करते हुए स्टिच लगाऊँगी दो दो और ऊपर से मैं इसको फोल्ड कर लूँगी इस तरह से इलास्टिक के लिए। तो इसको मैं स्टिच लगा लूँगी। पहले क्रोच एरिया को डबल स्टिच लगा लूँगी मैं सिंपली इसको और इसके बाद यहाँ पे इसको मैं इंटरलॉक भी कर दूँगी। तो ये मैंने इसको इंटरलॉक कर दी है। दूसरी साइड से भी इसी तरह से स्टिच लगा लूँगी क्रोच एरिया को और इसके बाद इसको भी मैं इंटरलॉक कर दूँगी। तो जस्टली यहाँ पे मैंने स्टिच और इंटरलॉक दोनों कर दिए हैं। अब इसके बाद ऊपर से फोल्ड कर लूँगी। पहले थोड़ा थोड़ा सा मैं अंदर की साइड पे इसको फोल्ड करूँगी। इसके बाद मैं इसको 2 इंच का फोल्ड कर लूँगी इस तरह से और इसके बाद किनारी किनारी पे स्टिच लगाऊँगी मैं इसको। तो ये मैंने इसको इस तरह से यहाँ पे किनारी किनारी पे स्टिच लगा ली है। थोड़ा सा बचा लूँगी मैं इलास्टिक के लिए, जो हमारा जिसमें हम इलास्टिक पास कर सके। तो ये मैंने इलास्टिक के लिए बचा दिया है। अब इसके बाद एक स्टिच में इसको ऊपर लगाऊंगी हाफ इंच के मार्जिन से। तो इससे जो है इलास्टिक की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आने वाली है। तो ये स्टिच आप ज़रूर से लगाएं ऊपर में। तो ये मैंने ऊपर भी स्टिच इसको लगा दी है। अब मैं इसमें इलास्टिक पास करूँगी, जो मैंने ये होल बचाया है इसी से। तो ये देखिए क्रोच एरिया को स्टिच लगाने के बाद ऊपर से मैंने फोल्ड कर दिया है 2 स्टिचिंग के साथ। एक ऊपर स्टिच लगाई है, एक किनारी किनारी पे। इसके बाद मैंने इलास्टिक ले ली है। यहाँ पे इलास्टिक की लेंथ ली है 28 इंचेस पे। तो अब मैं इसको यहाँ पे पिन की हेल्प से इस तरह से इसमें सेट कर दूँगी। तो ये मैंने सेफ्टी पिन ले लिया है। इससे काफ़ी ईजी हमारी जो इलास्टिक है वो ऐड हो जाएगी। तो इलास्टिक मैंने इसमें ऐड कर दी है इस तरह से। अब अच्छे से मैं इसको बाहर निकाल लूँगी और दोनों को इस तरह से पकड़ते हुए सीधा दोनों को एक दूसरे के मुंह ऊपर रख लूँगी। इस तरह से ऊपर नीचे रखते हुए दोनों को मैं स्टिच लगा लूँगी, इसको पक्का करते हुए। तो मैंने स्टिच लगा दी है यहाँ पे। अब इसके बाद इसको मैं पूरे को अंदर करते हुए बराबर कर लूँगी, खींचते हुए इस तरह से। तो ये मैंने इसको बराबर कर लिया है। अब जो ये इसमें जगह बच रही है इसको मैं स्टिच कर दूंगी और उसके बाद एक स्टिचिंग में बीच बीच में लगा दूंगी खींचते हुए।
तो पहले मैं इसको यहाँ पे इस तरह से बंद कर दूँगी स्टिच लगाते हुए। तो ये मैंने इसको स्टिच लगा दी है, यहाँ से होल को मैंने बंद कर दिया है। अब इसके बाद एक स्टिच मैं इसको लगाऊंगी बीच बीच में। तो इसको मैं बराबर कर लूँगी अच्छे से इलास्टिक को पहले, और इसके बाद में इसको सीधा रखते हुए बीच में एक स्टिच लगा दूँगी। तो इस तरह से खींचते हुए स्टिच लगानी है आपको। तो ये मैंने बीच में भी स्टिच लगा दी है इसको। इलास्टिक देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छी सी इसकी फिनिशिंग आई है। तो ये इलास्टिक हमारी यहाँ पे रेडी हो गई है। अब इसके बाद मैं इसकी स्टिच लगाऊंगी, इसको मैं बंद कर दूंगी। ये हमारी इस तरह से बहने वाली स्टिच रहने वाली है। तो ऊपर से क्रोच एरिया दोनों को मैं मिला लूँगी इसकी सिलाई को, और इसके बाद मैं इसको इस तरह से स्टिच लगा लूँगी। नीचे से जैसी शेप में मैंने कट किया है उसी शेप में मैं इसको स्टिच लगाऊंगी, और इसके बाद में इसको फोल्ड कर दूंगी। तो इस तरह से फोल्ड करने में भी काफ़ी ईजी हो जाता है। तो इसी तरह से आप नीचे से इसकी शेप रखें। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने इसकी ये वाली स्टिच लगाने के बाद नीचे से इसको फोल्ड कर दिया है। ये हमारा ट्राउज़र का फाइनल लुक। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 मीटर फैब्रिक से मैंने आपको ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग बताई है। तो आप भी ज़रूर से ट्राई करें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। तो जी फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसकी कुर्ती के साथ। कुर्ती का वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।